वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स लर्निंग बाय डूइंग। अभी तक मेरा मेंसुरेशन पे सीरीज चल रहा था। आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं को देखते हुए मेंसुरेशन के अलावा अन्य टॉपिक पर भी आपको स्टडी मटेरियल उपलब्ध कराने के लिए मैं प्रयास कर रहा हूं। इसी क्रम में आज हम चर्चा करेंगे महत्तम समापवर्तक, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जो कहते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर या महत्तम समापवर्तक, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो इसमें तीन चीजें होती हैं, फैक्टर, फिर कॉमन फैक्टर, फिर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो हम तीनों पर अलग अलग चर्चा करेंगे। पहले हम चर्चा करेंगे फैक्टर, फैक्टर माने अपवर्तक, फिर कॉमन फैक्टर, कॉमन फैक्टर माने समापवर्तक, और फिर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो महत्तम समापवर्तक होता है, जिसको हम कहते हैं HCF या GCD कहते हैं इसको, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर। तो सबसे पहले हम अपवर्तक पर चर्चा करेंगे। अपवर्तक क्या होता है? अब आइए, आप यहाँ मैंने लिख दिया है अपवर्तक फैक्टर। किसी प्राकृतिक संख्या माने नेचुरल नंबर को पूर्णतः विभाजित करने वाली संख्याएं उसकी अपवर्तक फैक्टर कहलाती हैं। किसी प्राकृतिक संख्या को जो संख्याएं विभाजित करती हैं वो सभी संख्याएं उसकी अपवर्तक कहलाती हैं। या दूसरे शब्दों में कहें, कोई संख्या जिन संख्याओं से पूरी विभाजित हो जाती है वे संख्याएं उस संख्या की अपवर्तक फैक्टर कहलाती हैं। यहाँ मैंने कुछ संख्याएं लिखा है और इसका फैक्टर लिखा है, आप ध्यान दें। 4 का होता है 1 से कटेगा, 2 से कटेगा और स्वयं 4 से। यहाँ फिर आप देखेंगे 6 है, 6 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 3 से कटेगा और 6 से। यहाँ एक चीज आप ध्यान दे रहे होंगे, सबसे छोटा जो अपवर्तक होता है वो 1 होता है और सबसे बड़ा वो अपवर्तक उस स्वयं वह संख्या होती है। इसमें आप ध्यान देंगे, जब आप आगे प्रतियोगी कंपटीशन तैयारी करेंगे तो लघुत्तम समापवर्त और महत्तम समापवर्तक में कंफ्यूजन होता है। तो जहाँ अपवर्तक फैक्टर शब्द आए वहां देखिए इसमें लिखा होगा अपवर्तक माने तक, उसी संख्या तक। इसका फैक्टर जो होता है उसी संख्या तक हो सकता है, उससे बड़ा नहीं हो सकता है। ये ध्यान दीजिएगा। जैसे आपका 15 है तो इसका अपवर्तक कहाँ तक होगा? 15 तक, अपवर्तक माने उसी संख्या तक। इसी तरह 69 है, किससे कटेगा? 1 से कटेगा, 3 से कटेगा, 23 से कटेगा और 69 स्वयं उस संख्या से कटेगा। माने वो कहने का मतलब ये है कि किसी संख्या का सबसे छोटा अपवर्तक वह संख्या होगी और किसी संख्या का सबसे छोटा अपवर्तक 1 और सबसे बड़ा अपवर्तक वह संख्या स्वयं होगी, उस संख्या तक अपवर्तक। इसमें और भी कुछ चीजें हैं, समझ लीजिए। एक प्रत्येक संख्या का फैक्टर है, प्रत्येक संख्या स्वयं सेल्फ का अपवर्तक फैक्टर है। वो संख्या भी रहेगी उसके अपवर्तक में और किसी संख्या के अपवर्तकों की संख्या निश्चित होती है। तो यहाँ 84 है, किससे कटेगा? 1, 2 से कटेगा, 3 से, 4, 6, 7, 12, 14, 21, 28, 42, 84। इन सब संख्याओं से ये 84 कट जाएगा। वही चीज लिखा गया है, कोई संख्या जिन संख्याओं से पूरी विभाजित हो जाती है वे संख्याएं उस संख्या की अपवर्तक कहलाती हैं। तो 84 संख्या है, ये इन संख्याओं से कटती है, इसलिए ये संख्याएं इस 84 का क्या कहलाते हैं? अपवर्तक कहलाती हैं। अब हम चलते हैं अगले बिंदु पे।
इसको कहते हैं समापवर्तक, कॉमन फैक्टर। क्या कहते हैं? कॉमन फैक्टर। समापवर्तक माने कॉमन फैक्टर। अब यहाँ आप ध्यान दीजिए, यहाँ संख्या लिखा गया है 4, इसके अपवर्तक क्या हो गए? 1 2 4, 1 से कटेगा, 2 से कटेगा और 4 से। और यहाँ क्या है? संख्या 8, ये किससे किससे कटेगा? 1 2 4 और 8 से। अब यहाँ हमको देखना है, ये तो अपवर्तक हो गए, कॉमन फैक्टर, कि इसमें कॉमन क्या है, इसको हम देखते हैं। तो आप ध्यान दीजिए, इन दोनों में कॉमन क्या है? 1, ये कॉमन है। इसके अलावा क्या कॉमन है? 2, दोनों में है। फिर 4, दोनों में है। इसी को हम कहते हैं समापवर्तक या कॉमन फैक्टर। तो अब हम सीधे सीधे लिखेंगे 4 और 4 और 8 के समापवर्तक कॉमन फैक्टर क्या क्या है? 1 2 और 4। एक छोटा सा उदाहरण है ये, कि संख्या 4 और 8 के कॉमन फैक्टर माने समापवर्तक क्या क्या हो गए? 1 2 और 4। अब कोई उदाहरण और आप ले सकते हैं, उसको भी देख सकते हैं। मान लीजिए आपने ले लिया संख्या 10 एंड 15। 10 के अपवर्तक क्या होंगे? 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 5 से कटेगा और स्वयं से कटेगा। 15 में क्या होगा? 1 से कटेगा, 3 से कटेगा, 5 से कटेगा, 5 से डिविजिबल होगा और फिर 15 से। अब आप इसमें देखिए कॉमन क्या हो रहे हैं? 1 कॉमन है, उसके बाद 5 कॉमन है। तो 10 और 15 के समापवर्तक माने कॉमन फैक्टर क्या हो गए? 1 और 5, 1 और 5 है। अब आप समझ गए होंगे कॉमन फैक्टर क्या होता है। अब हम आगे चलेंगे और फिर पढ़ेंगे कि महत्तम समापवर्तक क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होता है। अब हम देखेंगे इसमें। अब आप देखिए यहाँ लिखा गया है महत्तम समापवर्तक। अब तीनों चीजें आ गई इसमें। अब देख लीजिए, फैक्टर आ गया, फिर कॉमन फैक्टर आ गया, और फिर उसके साथ मैंने जोड़ दिया हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तीनों चीजें आ गई। पहले मैंने आपको बताया फैक्टर, फिर कॉमन फैक्टर और फिर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब यहाँ देखिए संख्या दिया गया है नंबर 16 और इसके फैक्टर दिए गए हैं। 16 किससे किससे कटेगा? 1 से, 2 से, 4 से, 8 से और स्वयं से। फिर 24 है, ये किससे कटेगा? 1 2 3 4 6 8 12 और 24। अब सबसे पहले हम इसमें क्या करेंगे? कॉमन फैक्टर लिखेंगे कि कॉमन फैक्टर। तो कॉमन फैक्टर, कॉमन फैक्टर मतलब समापवर्तक। समापवर्तक इसमें कौन कौन से फैक्टर अपवर्तक समान है? 1 हो गया,
2 हो गया, 4 है, देखिए 4 है, और क्या मिल रहा है 8। ये तो कॉमन फैक्टर क्या क्या हो गए 1 2 4 और 8। इसमें हम हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, अब हमको लेना है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, क्योंकि मिनिमम ए 1 2 4 और 8 है, कई कॉमन फैक्टर है, लेकिन हमको लेना क्या रहता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब यही हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, इसमें सबसे बड़ा फैक्टर कौन सा है 8। तो अब हम लिखेंगे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, इसी को हम कहते हैं HCF। तो HCF क्या हो गया, ये बराबर हो गया 8। अब HCF से आप 8 देखिए, इससे दोनों संख्याएं विभाजित होंगी। ये इसका एक 8 से 16 भी विभाजित होगा और 8 से 24 भी विभाजित होगा। इसी को हम कहते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर HCF या महत्तम समापवर्तक कहते हैं। अब एक क्वेश्चन और है, नीचे दिखाई दे रहा है आपके स्क्रीन पर, इसको भी देख लीजिए। इसी विधि से हम इसको लगा सकते हैं, छोटे छोटे जो सवाल है इसको इसी विधि से हम लगा सकते हैं। इसमें आप देख सकते हैं कि 48 है, 64 है और 72। अब इसके आप फैक्टर लिख लीजिए, क्या क्या होंगे। तो हम लिखना शुरू करते हैं। 48 किन किन संख्याओं से कटेगा, 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 3 से कटेगा, 4 से कट जाएगा, 6 से कटेगा, 8 से कटेगा, 12 से कटेगा, 16 से कटेगा, 24 से कटेगा, 48 से कटेगा। स्वयं और संख्या भी होती है। फिर 64 है, 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 4 से कटेगा, 8 से कटेगा, 16 से कटेगा, 32 से कटेगा और स्वयं से भी कटेगा। 72 1 से कटेगा, 2 से, 3 से, 4 से, 6 से, 8 से, 9 से, 12 से, 18 से, 24 से, 36 से और स्वयं अपने संख्या से। अब इसमें आप कॉमन फैक्टर खोज लीजिए। कॉमन फैक्टर इसको क्या कहते हैं, समापवर्तक, जो दोनों में तीनों में समान हो। समापवर्तक जो तीनों में कॉमन हो। तो क्या क्या है आप देख सकते हैं। 1 हो गया, और क्या है ये 2 है, और क्या है 4 देख रहे हैं, 4 मिल गया, और क्या है 8 भी आप ऐसे देख सकते हैं। इसके अलावा और कोई कॉमन 12 है तो 12 इसमें नहीं है, 16 इसमें है तो यहाँ नहीं है, 24 यहाँ है तो इसमें नहीं है, 48 नहीं है। तो कॉमन फैक्टर क्या क्या हो गए 1 2 4 8। आपको क्या चाहिए हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो हाईएस्ट इसमें सबसे बड़ा कौन है 8, यही आपका HCF होता है। इसी को हिंदी में हम कहते हैं महत्तम, हिंदी में क्या कहते हैं महत्तम समापवर्तक। ये बराबर हो जाएगा 8। आशा करता हूँ आप लोग इसके बेसिक चीज़ों को समझ लिए होंगे कि फैक्टर क्या होता है, कॉमन फैक्टर क्या होता है, फिर हम हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्यों निकालते हैं।
अगले वीडियो में हम इससे संबंधित प्रश्नों को हल करेंगे। इसको हल करने के लिए अभाज्य गुणनखंड विधि है, भाग विधि है और छोटे मोटे महत्तम समापवर्तक हम इसी से निकाल सकते हैं। इसके अलावा उसके अनुप्रयोग बहुत से हैं, जैसे अनुपात का महत्तम समापवर्तक क्या होता है, या महत्तम समापवर्तक और दोनों में संबंध क्या होता है, को प्राइम नंबर का कैसे निकालते हैं, भिन्न का एचसीएफ कैसे निकालते हैं, इस सब पर हम चर्चा करेंगे। धन्यवाद।